जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अहमद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो गंगा नदी का जो हमारा मेन टॉपिक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, कमेंट्स आता है जो पूछते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है या गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। तो मैं कहता हूं कि न गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और ना ही गौमुख हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक पे बताया जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। दूसरा हमारा टॉपिक होता है क्या जी, गंगा नदी का पानी कहाँ से आता है, आखिर गंगा नदी बहती है और उसमें पानी कहाँ से आता है, समझ में आ रहा है। ये आज टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तीसरा हमारा बात कर रहा है गंगा नदी के पानी में बदबू क्यों नहीं होते हैं और उसमें कीड़े मकोड़े क्यों नहीं लगते। आज इस तीनों टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है। दूसरा चीज बात करते हैं, जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से लेकर, भारत के उत्तराखंड स्थान है वहां पे उत्तरकाशी से निकलती है। दूसरा चीज भारत और बांग्लादेश से होते हुए जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो इसकी कुल लंबाई अगर बात करें, गंगा नदी की कुल लंबाई होती है भारत से लेकर और क्या जी बांग्लादेश तक जहां तक गिरती है उसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। अगर बात करते हैं सिर्फ भारत में इसकी लंबाई कितनी है, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो भारत में इसकी लंबाई हो जाएगी 2071 किलोमीटर। सिर्फ भारत में गंगा नदी जहां से उत्तराखंड से निकल के पूरा भारत को जोड़ती है वहां पे 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद से बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश के बाद से सीधे बंगाल के खाने बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, और जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहां पे एक डेल्टा का इसका जो मुहाना होता है वहां पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, जहां मुहाना पे जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, सुंदरबन डेल्टा जहां पे मुहाना होता है उसका। उसके बाद करते हैं कि जो गंगा नदी है, ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी नदी हो गई। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर हो गया। भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। मुहाना सुंदरबन डेल्टा है। अब उसके बाद बात करते हैं कि गंगा नदी का पानी आखिर कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो गंगा नदी के पानी जो गंगोत्री से और ना ही गौमुख हिमालय से निकलती है। तो फिर कहेंगे सर आप कहाँ से निकलती है, आप ये बताइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है, ठीक है, यहां से निकलती है आपको भागीरथी नदी। नाम आपने सुना, भागीरथी नदी। दूसरा आती है एक और नदी है जो अलकनंदा है। ठीक है, इसको बताएंगे अगले टॉपिक में। नदियों का जब नदी तंत्र बताएंगे ना, उनका सिस्टम कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उस टॉपिक में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तब तक वीडियो में बने रहिए और उस टॉपिक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भागीरथी नदी और क्या होते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ये दो नदियों का जब ये होता है, दोनों नदियां बहकर आती हैं, ना ही गंगा नदी ना ही गंगोत्री से निकलती है ना ही गौमुख से निकलती है। पानी वहां से आता है, दोनों वहां से भागीरथी नदी आती है और अलकनंदा नदी आती है। ठीक है, इसमें और भाई सारी सहायक नदियां होती है जो अगले टॉपिक में बताया जाएगा। ये दोनों आके नदियां मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। और इन दो नदियों देवप्रयाग में जहां यहाँ पे मिलन होता है वहीं से इसका नाम क्या रह जाता है, गंगा नदी। उस जगह से देवप्रयाग से इसका नाम गंगा नदी रह जाता है। इसका मेन कारण ये होता है कि दोनों नदियां जहां पे आती है ना, जहां पे जिस नदी की गहराई जितना ही होती है उस नदी के नाम से उसी को जाना जाने लगता है। तो हम अगर हमारे अनुसार अगर आप बात करेंगे या क्या कहते पूछोगे कि कहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो मैं गंगोत्री या नहीं गौमुख कहूंगा। मैं कहां से कहूंगा कि गंगा नदी देवप्रयाग से ही बन के निकलती है। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब गंगा नदी में पानी कहां से आता है, तो सेम चीज वही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला यानी गौमुख हिमानी जो जगह है वहां पे क्या होता है कि गौमुख वहां पे सब बर्फों से पहाड़ पूरा जो है बर्फों का बना हुआ पहाड़ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमानी भी कहते हैं। हिमानी मतलब हिमों से सजा हुआ पूरा पर्वत। ठीक है, और दूसरा चीज उसको कहते हैं ग्लेशियर भी कहते हैं। तो ये जितना ग्लेशियर का पानी होता है, बर्फों का पानी होता है, ये सारा पानी पिघलने से ये गंगा नदी में पानी
आता है। बर्फों के ग्लेशियर से यानी गौमुख हिमानी के जो होता है, इसका नाम ही है उत्तरकाशी जिला, वो पूरा बर्फों से ढका हुआ था और उसका सारा बर्फ का पानी पिघलकर क्या होता है, धीरे 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 एक रास्ते से कहाँ आता है, इन सभी नदियों में आता है। इन सभी नदियों से होते हुए कहाँ तक पहुंचता है, गंगा नदी तक पहुंचता है। तो इसका मतलब कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ, केंद्र कहाँ हो गया, देवप्रयाग। गंगा नदी के उद्गम केंद्र गंगोत्री और गौमुख हिमानी नहीं होगा, क्योंकि इनका बनता है ये गंगा नदी देवप्रयाग में। पानी जब वहां से निकलता है, जब बर्फों के पिघलने से जो पानी निकलता है वो कहाँ पहुंचता है, वो भागीरथी और अलकनंदा नदी में पहुंचते हुए बहते हुए गंगा के पास आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पानी वहीं से आता है, ग्लेशियर के पिघलने से, हिम यानी बर्फों का पिघलने से। अब ये बर्फ कैसे होते हैं इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर काफी वहां पे, जब पहाड़ों पे ज्यादा ऊंचाई होता है ना, अब ज्यादा ऊंचाई होने के कारण क्या होता है, वहां पे जितना ऊंचा जाएंगे, अगर हम 60 से 67 मीटर ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, यानी जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर का मान कम होते जाएगा। तो इससे तो पहाड़ों पर बहुत ऊंचे होते हैं तो वहां से तापमान कम होने के कारण बर्फ जम जाते हैं, और यही हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ता है तो धीरे धीरे वो बर्फ पिघलने लगते हैं, और पिघलने के पश्चात वही पानी के रूप लेकर कई सारे नदियों का निर्माण करते हैं। जितना ग्लेशियर का पानी निकलता है उसी ग्लेशियर के पानी से कई सारी नदियां बहती हैं। तो यहाँ से हमारा गंगा नदी का पानी आता है। दूसरा बात करते हैं कि आखिर गंगा नदी के पानी में बदबू क्यों नहीं होते और कीड़े क्यों नहीं लगते हैं। तो अब देखो, इसकी ऊंचाई इतनी होती है गंगा नदी की, तो ऊंचाई मतलब ये गंगा नदी जहां से पानी आता है उसका, इसकी ऊंचाई लगभग 3837 मीटर तक ऊंचाई से, 3837 मीटर ऊंचाई से गंगा का पानी पिघल कर, यानी बर्फ पिघल कर, ग्लेशियर पिघल कर कहाँ आता है, गंगा में आता है। इतनी ऊंचाई से इसकी पानी आकर गिरती है। तो ये जो है इतनी ऊंचाई से गंगा नदी के पानी गिरता है। अब दूसरी अगर टॉपिक आता है हमारा, गंगा नदी के पानी में बदबू क्यों नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं होते। इतना ऊपर से पानी आते आते धरातल में नीचे तक आता है, यानी पहाड़ों से ही पानी आता है। अगर एक बात करते हैं गंगा नदी देखने के, आप उस पार जाओगे तो देखोगे कोई नदी ही नहीं है, कोई पानी का स्रोत ही नहीं है। फिर कहोगे गंगा नदी में पानी कहाँ से आता है, चाहे इन नदियों को कहाँ से पानी मिलता है, पहाड़ को उस तरफ जो कोई नदी का स्रोत ही नहीं है। तो यही रीजन होता है कि जो ग्लेशियर पिघल जाते हैं, पिघलने के कारण जो पानी बनाते हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है, ये पानी बन के आते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है क्या, तीसरा टॉपिक हम लोगों का देखते हैं कि गंगा नदी के पानी में बदबू क्यों नहीं आता और इसके कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। तो ये वाला हम लोग टॉपिक देंगे। तो वैज्ञानिकों को इसमें मानना है कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु, गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं, जो गंगा नदी के हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब आपको अगर बात पता चले कि जो बैक्टीरियोफेज विषाणु और जीवाणु को हानिकारक मार देंगे, तो जब वो मर जाएंगे तो गंगा नदी के पानी में बदबू ही नहीं आएगा, पहला चीज क्लियर। और कीड़े नहीं लगने के कारण यही जीवाणु होते हैं जो हानिकारक जीवाणु और विषाणु को क्या कर देते हैं, जीवाणु और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। इसलिए इस पानी को शुद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है, शुद्ध। गंगा जल का कहा जाता है कि शुद्ध है। इस पानी को आप कितना भी दिन रख दीजिए लेकिन इसमें बैक्टीरिया नहीं लगता है, कोई भी बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। जब तक इसमें बैक्टीरिया नहीं लगेंगे तब तक क्या होगा जी, पानी से बदबू नहीं है। बैक्टीरिया लगते हैं, वो सड़ते हैं, तभी किसी भी चीज से बदबू आता है। जिस चीज में बैक्टीरिया नहीं लगते हैं उसमें से बदबू नहीं आता है। तो गंगा का पानी का रीजन यही है, इसलिए इसे शुद्ध माना जाता है। और इसे क्या है, धार्मिक स्थलों जैसे भोलेनाथ या शंकर भगवान के ऊपर ले जाके इस पानी को चढ़ाया जाता है। गंगा नदी के ही पानी को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है, शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा और किसी नदी के पानी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि इसी नदी को क्या पाया जाता है, शुद्ध पानी पाया जाता है। ठीक है। अगर बात करते हैं दूसरा चीज की, इसमें गंगे डॉल्फिन भी पाई जाती है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। गंगा नदी के में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं। दूसरा चीज की अभी हम लोग इसके बाद इस टॉपिक पे इसके बाद हम लोग बात करेंगे नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला पार्ट जो गंगा नदी तंत्र है उससे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदी जुड़ी है, उसका वीडियो आप तक नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि उसको जब डाला जाए तो आपको पता चल जाए। जय हिंद।